ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार जल्दी से भाई कमेंट करके बता दीजिए कि क्या हम लाइव हैं, आप देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें देख लीजिए भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करो बेटा अगर आप लाइव हैं, सारे देख पा रहे हैं मुझे तो। कमेंट करिए प्लीज बच्चों, अगर लाइव है सेशन, अगर कोई भी इश्यू नहीं है तो प्लीज एक बार कमेंट करिए। यस बोल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, तो फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, अनुराधा जी कह रही है यस सर लाइव हैं, प्रियंका राणा जी लाइव हैं, ठीक है। ओके सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। शेयर करिए भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि शेड्यूल्ड था कि 2 बजे से आपकी रीजनिंग की जो क्लास है वो लाइव होगी, तो वही चीज़ है भाई, 2 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ आपके लिए कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर। और आप लोगों को याद होगा कि कल एक होमवर्क भी दिया गया था, है ना, उस होमवर्क को भी, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। एक बार बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, ताकि जितने बच्चे हैं जो अभी ऑफलाइन है या जिनको नहीं पता लगा वो भी ऑनलाइन आ जाए। संजीत दुबे जी यस सर, हाय सर, ओके। चलिए जो बच्चे आ रहे हैं आते रहेंगे, ठीक है, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए बच्चों, कल हमने जो टॉपिक को स्टार्ट करा है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था बच्चों नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। हम लोग त्रिभुजों को गिन रहे थे या त्रिभुजों की गणना कर रहे थे ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को हम लोग काउंट कर रहे थे। होपफुली जो भी मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे वो विजिबल है। कल थोड़े से इश्यूज थे थोड़े, लेकिन शायद आज क्लियर है ना। एक बार कमेंट करिए अगर सब कुछ चीजें आपको ठीक लग रही हैं तो ट्राइंगल्स हम गिन रहे थे बच्चों, और हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क की फॉर्म में दिया था। वो कुछ ऐसा था कि इस पर्टिकुलर फिगर में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर कितने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी, दिस इज सी, दिस इज डी। पॉइंट्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। हमें मेन अपना आंसर निकालना है। बताइए बच्चों, क्या एग्जैक्टली यही फिगर था जो हम लोगों ने कल होमवर्क में आपको दिया है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आप लोगों ने करा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या आंसर आया, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आए बच्चों आपके? एक बार आंसर करिए जल्दी से। प्रियंका राणा जी कह रही हैं कि 16 आंसर आया था। आर्यन सिंह जी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून दोस्त, आप सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। सर आरआरबी जेई का सिलेबस अकॉर्डिंग ही चलाइएगा। हाँ दोस्त, जो मैं आपको टॉपिक्स पहले लेकर चलूंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आरआरबी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले हम वही टॉपिक्स करेंगे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अरविंद मीना जी का आंसर 17 आया है और प्रियंका राणा जी का 16 आया है, संजीत दुबे जी का 16 आया। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप थोड़ी देर इसमें थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो कल हमने एक फिगर पढ़ा था कुछ इस तरह का, अगर आपको याद हो तो। आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं, बताइए? 3 होते हैं, है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने थे? 3 थे। कैसे? हमने ट्रिक लगाई थी 1 और 2, उसके बाद हमने इनको काउंट कर लिया था, हमारा आंसर आ गया था 3, है ना। या फिर आप इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे n इंटू एन प्लस 1/2, जहां पर n की वैल्यू 2 होती है, 2 + 1 3/2। आप अभी भी सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने कल देख ली थी, है ना। यहां पर कल n इंटू एन माइनस 1 लिख दिया था मैंने, ठीक है, वो n + 1 है बच्चों, मैंने उसको बाद में करेक्ट कर दिया था। अब अगर आप नोटिस करिए थोड़ा सा, ये आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ये इतना ए जी और सी, ठीक है, ए जी और सी ट्राइंगल। ये ए जी सी ट्राइंगल देखिएगा थोड़ा सा, ए ई और जी को देखिएगा बच्चों, ए ई और जी को, ऐसे ही देखिएगा सी जी और ई को। ये जो आपको तीनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं बेटा, ए जी सी, ए ई जी और सी जी ई, देख पा रहे हो आप? एक देखो ये वाला ट्राइंगल है इस तरह से,
एक ट्राइंगल देखो बेटा ये वाला इस तरह से, और एक ट्राइंगल यहां पर पूरा इस तरह से। तो अगर ये ट्राइंगल है और इसके बीच में इस तरह से है कि नहीं है, बताओ ये है, तो यानी कि ये हर एक ट्राइंगल हमको कितना कितना दे देगा, बताओ 3 3 दे देगा कि नहीं देगा। ये पर्टिकुलर जो ट्राइंगल है हमको 3 देगा। देखो कैसे, यहां पर 1 और 2 वाली ट्रिक लग जाएगी तो यहां से 3 है ना। ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ये पूरा, ठीक है, जब यहां पर आप ट्रिक लगाओगे इस पूरे के अंदर तो भी 1 और 2, यहां से आंसर कितना होगा 3। और ऐसे ही जब आप इस ट्राइंगल की बात करोगे ये नीचे वाला, तो भी कितना हो जाएगा 1 और 2 ट्रिक लगा के 3, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारा ये पर्टिकुलर फिगर है कुछ इस तरह से, है ना, तो यहां पर अभी तक फिलहाल हमने 9 जो ट्राइंगल्स है वो काउंट अपना कर लिया है, ठीक है। 9 ट्राइंगल्स हमारे इसमें हैं अभी तक फिलहाल। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि 9 ही ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स तो और भी होंगे, है ना। प्रवीण कुमार भारती जी 16 सही है बेटा, सही आंसर है आपका। अनुराधा जी हाय, हेलो। देखिए अगर हम बात करें यहां पर तो अब कुछ ट्राइंगल्स को देखिएगा जो हमने अभी तक नोटिस नहीं करे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से लेके चीजें चल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भले ही क्लास में क्वेश्चंस कम हो लेकिन आपको आए जरूर, है ना। और आज की क्लास में तो हम एक और नए कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिएगा पूरी वीडियो में और जल्दी ही मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखो अगर हम बात करें यहां पर ए बी और सी की, बेटा ये भी तो एक ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, क्या ये ट्राइंगल है कि नहीं है, बताओ। ये भी तो एक ट्राइंगल है, दिख रहा होगा आपको, है ना। एक ट्राइंगल ये अभी हमने काउंट नहीं करा। ऐसे ही इसी के नीचे एक ये भी तो ट्राइंगल है, बताइए ये भी तो एक ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। तो कितने हो गए 2। अब आप नोटिस करो कि अगर ये ए बी सी डी इस हिसाब से ये ट्राइंगल था ए बी डी, तो इसमें बी वाले वर्टेक्स से बच्चों ऐसे वाले कितने ट्राइंगल्स निकल कर आते हैं, बताइए 2 निकल कर आते हैं। तो यहां से 2 निकले। अब हम ऐसे ही बात करेंगे इस वाले वर्टेक्स से, तो देखिए एक ट्राइंगल बड़ा वाला ये निकलेगा और एक बड़ा वाला ये निकलेगा, मतलब यहां से भी 2। और इस डी वाले पे बात करेंगे बेटा एक ये और एक ये, यहां से भी कितने निकलेंगे 2 निकले, ठीक है। तो भाई 2 2 4 और 2 6, 9 प्लस 6 कितने हो गए 15, ठीक है। तो मेरे ख्याल आपको ये 15 तो क्लियर हो गए। 9 हमने यहां पे आपको बता दिए, 6 मैंने आपको ये बता दी, कौन से, इस वर्टेक्स से 2 आ रहे हैं, ठीक है ना, बड़े वाले। और एक सबसे बड़ा वाला बेटा ए बी डी, तो वो आप एक और काउंट कर दोगे तो 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, यानी कि हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी ने 2004 में सीजीएल में पूछा था, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो होपफुली आप सबको क्लियर हो गया है कि इसका आंसर क्या है 16, है ना। एक बार यस बोल दीजिए, अगर आप लोग सबको समझ में आ गया तो एक बार यस करिए कमेंट में, रब कर देता हूं मैं इसको, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया, ठीक है, मैं आपको वो भी समझाता हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन था, आप एक बार उसको भी समझिएगा। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैं आपको पैरेलल में एक बार बताऊंगा ताकि आप उसको कंपेयर कर पाए बच्चों अच्छे से, ठीक है। देखिए जो आपका क्वेश्चन था अभी जो हम लोगों ने करा जस्ट, वो ये था कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस वाले में आपने बताया कि आंसर आएगा 16, ठीक है। इसमें आपने बताया आंसर कितना आएगा 16, ठीक है। लेकिन अब जो आपका, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब जो आपका बेटा क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से है, देखिएगा ध्यान से, इसी कंसेप्ट पे आधारित है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, लेकिन बस मैंने यहां से इसको हटा दिया, समझ पा रहे हैं, यहां से मैंने इस लाइन सेगमेंट को हटा दिया है। अब आपको बच्चों बताना है कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, ठीक है। मैं यहां पे नेमिंग कर देता हूं जल्दी से, ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ओके। एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन, ये बेटा 2004 में पूछा गया है सीजीएल में, और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होने वाले हैं, जल्दी बताइए। प्रिंसी उमर जी पूछ रही हैं कि सर लोअर पीसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना ये सब क्वेश्चंस। हाँ बेटा, अगर रीजनिंग के वहां पर क्वेश्चंस आएंगे लोअर पीसेस में, तो एज सच देखो अभी लोअर पीसेस में जो आयोग है उनकी तरफ से पैटर्न नहीं डिसाइड हुआ कि किस हिसाब से चीजें चलने वाली हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे भी तो आपको जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसी बेसिस पे बात हो रही है ना। तो एक बार आयोग को अपना पैटर्न बता देने दीजिए, उसके बाद आप ज्यादा श्योरिटी से देख पाएंगे कि क्या हो सकता है ना। वैसे रीजनिंग है तो आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो सीजीएल और आरआरबी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। आप अच्छे से पढ़ लोगे तो अगर आपके पीसेस में आएगा तो भी आप आराम से कर लोगे, तो उसका इश्यू नहीं है ना। ओके, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। रिजवान अहमद जी कह रहे हैं 14, रेणुका जी कह रही हैं 12, अरविंद मीना जी 14। या थोड़ा सा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर्स डिफरेंट है, मतलब 14 की भी मेजॉरिटी है, 12 भी कह रहे हैं बच्चे, 12 और 14 दोनों के बीच में है।
डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं हाय हेलो राष्ट्रपति जी अमेरिका के, आप पोटस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस 13। चलिए ठीक है, देखो बच्चों सॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए यहां पर चीजों को समझें तो ये ADC वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, ये वाला ट्राइंगल, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल बेटा आपको कितना देगा 3। क्लियर हो रहा है? ट्रिक लगा देंगे 1 और 2 वाली, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 3। ऐसे जब हम इसमें बात करेंगे तो 1 और 2 यहां से आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 + 3 6 बेटा, 6 तो ट्राइंगल्स यहां से हो गए। इसमें मेरे ख्याल आपको कोई भी इशू नहीं होगा, पक्की बात है ना? अब जरा आप ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो एक ट्राइंगल है, ये नीचे वाला, अब यहां पे 3 नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं मिला है ना। जब लाइन सेगमेंट नहीं मिला तो यहां से सिर्फ कितने आने वाले हैं ट्राइंगल्स? 1। तो टोटल कितने अभी? 3 3 6 और 1 7। ये 7 वो ट्राइंगल्स हैं जो आपने सेपरेटली काउंट कर लिए, लेकिन अभी मर्जिंग भी तो हुई है, तो हमें मर्जिंग वाला देखना है। अब आप जरा इसमें गौर करिएगा, ठीक है? जब ये ट्राइंगल था तो ये पूरा आपको 3 देता था, ये पूरा आपको 3 देता था, नीचे वाला आपको 3 देता था, अगर आपको क्लियर हो तो। लेकिन ये लाइन सेगमेंट यहां पर मिसिंग है, इसलिए यहां पर सिर्फ कितने आएंगे? 1 आएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? दोनों को देखो, मैं कंपेयर करके आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? देखो फिर से 3 3 3 यहां पर थे, यहां पर 3 3 इसलिए हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट मिले हुए हैं। लेकिन यहां पर बेटा 3 नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही ट्राइंगल यहां पर बनेगा, बिकॉज लाइन सेगमेंट यहां पर नहीं था। ये चीज क्लियर हो रही है? चलिए आगे देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो वर्टेक्स है बेटा, अगर मान लीजिए कि ये A, B और C है, तो ये वर्टेक्स जो है वो आपको कितने देता था? 2 देता था आपको, अगर याद हो तो, है ना? कौन कौन से? एक तो ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये नीचे ये वाला बड़ा वाला। तो वर्टेक्स कितने देता है? 2 देता है ना? कब देता है 2? जब ये पूरा यहां तक मिला हो। अब जरा ध्यान से देखना, ये C वर्टेक्स है, ये पूरा यहां तक मिला तो कितने दे देगा? 2 दे देगा, पक्का। ऐसे देखो F वर्टेक्स जो है ये पूरा यहां तक मिला, कितने दे देगा बेटा? 2 दे देगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन A वाले वर्टेक्स से तो लाइन सेगमेंट नीचे आया ही नहीं, तो जब नीचे आया नहीं तो यहां पर वो 2 ट्राइंगल नहीं आएंगे बड़े वाले। तो मतलब ना तो 2 छोटे वाले आएंगे और ना ही 2 बड़े वाले आएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो अब देखिए, खत्म बात, गिन लीजिए, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11। तो यहां पर फिलहाल अभी आपका आंसर क्या हुआ? 11। लेकिन जरा आप नोटिस करिए, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो भी तो होगा, बताइए, बड़ा वाला जो है वो भी तो हमें काउंट करना है। तो +1 कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? 12। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व करा कि इस फिगर में हमारा आंसर 16 होता है। लेकिन अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट मिसिंग हो, कल को मान लीजिए वो यहां पर आपको दे दे, ये वाला मिस कर दे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 छोटे गायब हो जाते हैं और 2 बड़े वाले जो होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं हमको, है ना? यानी कि 4 ट्राइंगल्स हमारे कम हो जाएंगे। ओके, तो हमारे 16 में से 4 ट्राइंगल्स कम हो गए, हमारा आंसर हो गया 12। ओके, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया है तो फिगर। हाँ बेटा, 3 + 3 + 1 बिल्कुल सही कर रहे हो आप। यार ये निशा जी, ये पाकिस्तान वाली जो आप बातें कर रहे हो यार, ये प्लीज अब मत करो। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा पॉलिटिकल इशू है, वो हमारी सरकार देख लेगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, नो डाउट जो चीजें हुई हैं वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई, है ना? लेकिन अब जो हमारी सरकार करेगी, हमारे यहाँ पे संविधान है, नियम है, सारी चीजें हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो अपना खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। ठीक, आप प्लीज इसको मुद्दा मत बनाएं, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करिए अगर आप सबको समझ में आ गया है ना? और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही निकालने हैं अभी भी। ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। देखिए, ये आपका ए है पॉइंट, ये आपका पॉइंट बी है, दिस इज सी, दिस वन इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बच्चों कितने हैं? एक बार जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। श्रीकांत जी कह रहे हैं समझ में आ रहा है सर। दोस्त, कोशिश पूरी रही रहती है कि आपको अच्छे से कंटेंट दे पाऊं, तो प्लीज अगर आपको कोई डाउट भी होता है आप फिर से पूछिए। ठीक है, इस चैनल पर पढ़ाने का यही सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि हम आप सभी को बहुत ही अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं आपको जितने क्वेश्चंस होगा मैं आपको सब कराऊंगा। ठीक है, आप ये मान के चलो कम से कम ट्राइंगल्स के ऊपर हम मोर देन 30+ क्वेश्चंस करेंगे, मोर देन 30। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिए। प्रिंसी उमर जी,
भावुक मत होइए, चीज़ें थोड़ा सा समझ रहे हैं, समझिए, आप भी हालात को समझिए, ठीक है। अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मन में फीलिंग्स नहीं है, मेरे मन में भी फीलिंग्स हैं, लेकिन अगर हम उसको अपने काम पर लेकर आएंगे ना, काम पर उसको अगर हम देखेंगे तो हमारा काम भी उससे इफेक्ट हो जाएगा ना, तो हम नहीं चाहते कि वो अफेक्टेड हो बिल्कुल भी। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है, फटाफट कमेंट करिए, अभी तक आपने कमेंट नहीं करा किसी ने भी। क्या आंसर आया इसका, जल्दी से बताइए, इस पर्टिकुलर फिगर में कितना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप यहां पर वो वाली ट्रिक लगाना चाहते हो जो मैंने आपको कल बताई थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। देखिए, कल आपने इस तरह से एक फिगर देखा था जिसमें हमने कुछ इस तरह से चीजें करी थी, है ना, और आपने यहाँ पे 1 2 3 4 वाला काम करके आपने अपना आंसर कर दिया था कि भाई 10 हो जाएगा, लेकिन ये अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको चीजों को थोड़ा सा अच्छे से और बेहतर स्तर पर समझना होगा। देखिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको अंदर वाला बेटा ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में थोड़ा सा आप नोटिस करिए, ठीक है। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें ट्राइंगल का नाम क्या है, ACE। आप एक काम करिए, ACE में देखिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। ACE में देखिए, एक आपको ये वाला दिख रहा है, ये ACD है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ACD एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा AE और D, तो बच्चों एक है ट्राइंगल AED, और ऐसे देखो बच्चों एक छोटा वाला CDE है ना, CDE है। और अगर आप बात करो, ये सबसे बड़ा वाला बेटा एक है जिसका नाम है AC और E। तो ये इस पर्टिकुलर ACE बड़े वाले ट्राइंगल में टोटल कितने आएंगे बच्चों। हाँ, कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, 7 7 9 9 8। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो बड़ा वाला बेटा हमारा ACE ट्राइंगल है अंदर वाला, उस पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। तो वो हमको कितने दे सकता है, 4 दे सकता है। कौन कौन से, ये वाला, ये छोटा वाला, ये वाला और एक सबसे बड़ा वाला, ठीक है। 4 तो यहां से आ गए। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो एक सेपरेट आप देख पा रहे हो छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसका नाम क्या है, AC और B। तो ACB एक ये वाला ट्राइंगल भी होगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही देखो AE और F, एक इधर कॉर्नर में AEF, ठीक है। तो 2 तो ट्राइंगल हमें ये मिलने वाले हैं, तो 4 और 2 क्या हो गए, 6 हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो बच्चों बचा है अभी, बताइए, AB और F, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम है AB और F, ये भी एक बचा है ना। इसको मैं हटा देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे, ठीक है। ये वाला मैंने इसके लिए लिखा था, वो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। 4 वो, 2 ये और 1 ये, इतने में सबको क्लियर हो रहा है। तो 4 2 6 और 1 7, यही रीजन है कि बहुत से बच्चों का आंसर 7 आया था, है ना, लेकिन होगा कितना आंसर बेटा, 9। देखो कैसे, अगर हम बात करें तो ये वाला ट्राइंगल तो बच्चों अभी तक आपने काउंट ही नहीं करा, कौन सा, ये वाला, बताइए, ये भी तो एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम समझ पा रहे हैं बेटा, AB और E। देखिए AB और E, ये भी तो एक ट्राइंगल है ना। तो आपने इसको तो काउंट नहीं करा, तो ये भी काउंट होगा ABE। और ऐसे देखिए, अगर आप इसे के ऑपोजिट देखें तो एक ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, देखो बच्चों, ये वाला एक ट्राइंगल, तो ये भी तो काउंट होगा। नाम क्या है, AC और F, तो AC और F और होगा, तो ये 2 ट्राइंगल आपके पास और आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 4 ये, 2 ये, 6 6 2 8 और एक ये वाला 9। तो फाइनली वी हैव 9 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है। जय जी कह रहे हैं 9, हाँ बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रिंसी जी कह रही हैं 9 आंसर बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है 9। अनुराधा जी 9। अच्छा, आप नाम पूछ रहे हैं दोस्तों, मेरा नाम केतन है, KETAN। चलो एक बार मैं लिख दूं यार, बार बार मत पूछना, ठीक है, KETAN, ठीक है, केतन, आगे सर लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहें तो, ठीक है। तो केतन नाम है मेरा, ठीक है, मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन। चलिए, नाइस कंसेप्ट, सब कुछ सॉल्व हो रहा है। श्रीकांत जी थैंक यू सर, यही इसी तरह के पॉजिटिव कमेंट्स करते रहिए, हम भी मोटिवेट होंगे और जितना बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम करेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब थोड़ा सा मूव करते हैं एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। मे बी आपको इस वीडियो के थंबनेल पे शायद दिख रहा था कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करना हम जा रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम कम से कम अगली वाली क्लास भी ट्राइंगल्स पे ही करेंगे, ठीक है ना। हम आपको आज एक दूसरा कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बच्चों अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम कंसेप्ट देखने जा रहे हैं ना, इस कंसेप्ट का नाम है स्क्वेरिकल कंसेप्ट, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट का नाम क्या है बच्चों, स्क्वेरिकल कंसेप्ट। देखिए
स्क्वेरिकल कंसेप्ट, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल होगा चीजें, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाँ बेटा, स्टार वाला सब कुछ कराएंगे, ठीक है। स्टार वाला 2 स्टार होते हैं, एक स्टार जो आसमान वाला होता है, एक शक्तिमान वाला स्टार है ना, हम दोनों स्टार को करेंगे, ओके। और अच्छे से करेंगे, अगले वाले में ही करेंगे। चलिए ओके, स्क्वेरिकल कंसेप्ट देखो, हम अभी भी पढ़ क्या रहे हैं, हम अभी भी ट्राइंगल्स को ही पढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचेगा कि हम स्क्वायर को काउंट करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अभी तक आपने जो ट्राइंगल्स को काउंट करा वो ट्राइंगल्स में करा है ना, लेकिन अब आप ट्राइंगल्स को काउंट करने जा रहे हो किसी एक स्क्वायर में, या फिर ज्यादा बेटर है मैं इसको स्क्वेरिकल ना लिखकर अगर मैं यहां पर लिख दूं क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट। देखो QUAD क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है नो डाउट, लेकिन जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं ये स्क्वायर में ही नहीं, ये रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, अगर वो ट्रेपीजियम है, ठीक है, आइसोसेलिस हो या नॉर्मल ट्रेपीजियम हो, कोई भी हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जिसके पास 4 भुजाएं हैं, बंद भुजाएं हैं, बंद आकृति है, वो उसमें ये फिगर लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, आप जानते हो कि इस तरह से मान लीजिए कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बना दिया, ठीक है। इसको आप स्क्वायर ना समझे, बेहतर है अगर आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल ही समझे, क्योंकि हमने जनरलाइज्ड वे में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है। देखिए बच्चों, ABCOD यहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। चलिए बताइए जल्दी से, इसमें पर्टिकुलर में कितने हैं। मैं आपको 2-3 फिगर्स यहां पे बना के दे रहा हूं, आप बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर कितने हैं, ठीक है। इन दोनों फिगर्स में बताइए बच्चों जल्दी से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। ये A है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G, दिस इज H एंड दिस वन इज I। अनुराधा कुमारी जी कह रही हैं 8, डोनाल्ड ट्रम्प साहब 8, निशा गुप्ता जी कह रहे हैं 8, प्रियंका राणा जी 8, प्रिंसी उमर जी 8, ओके। लगभग बच्चों के 8 आ रहे हैं बेटा, 8 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को बताइए उसमें कितने होंगे, फिर हम कंसेप्ट पे बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, ये टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। हम ट्रिक की भी बात करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। पहले बेसिक्स को समझो, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स में भी एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, वो आपको मिलेगा, ओके। सेकंड में 16, जय जी कह रहे हैं सेकंड में 16 है, मुकेश कुमार जी 16, सतीश कुमार जी 8 और 16, बिल्कुल सही। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, जैसे 3 क्वेश्चंस हैं तो आप ऐसे लिख दो कि 8 है, 16 है या कुछ भी है ना, कॉमा करके आप अपना आंसर कर दीजिए तो ज्यादा बेस्ट होता है। ऐसे एक बार 8 एक बार 16 तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं है, कॉमा करके लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास। सतीश कुमार जी आपका नाम ले लिया हमने, बिल्कुल परेशान मत होइए, करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। लास्ट में 12, ओके, लास्ट में आंसर आ रहा है 12, इसका आंसर आ रहा है बच्चों का 12, ओके। ये लास्ट वाले का मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, 12। हाँ देखो, जय ने बिल्कुल सही काम करा है, 8,16,6, जय जी बिल्कुल सही, आपने हमारी बात मानी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन बाकी बच्चे अभी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो प्लीज हमारी बात मानी जाए। हाँ, अब बाकी बच्चे भी मानने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद साबिर साहब 8,16,12, ओके। प्रियंका राणा जी 8,16, आपने डॉट डॉट कर दिया प्रियंका जी, गलत बात, हमने कॉमा कहा था लगाने के लिए। द मैसेज इज हेल्ड, ओके। 8,16,12, ठीक है। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फिगर में तो टोटल हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पे काउंट करने हैं ना। देखो, अगर हम यहां पे थोड़ा सा देखें ध्यान से, पहले मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं आपको यहां पे बेसिक समझाने वाला हूं अच्छे से, तो बेसिक को समझो। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये 4 छोटे वाले ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये वाला एक ट्राइंगल, ऐसे ये वाला एक ट्राइंगल, ऐसे ये वाला एक और एक ये वाला, ये आपको 4 जो छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं ये तो आपको दिख गए बड़ा आराम से। अब आगे देखिए, ये जो एक बड़ा वाला ट्राइंगल है,
ठीक है, ये जो एक बड़ा वाला ट्राइंगल है ये भी तो आपको लेना चाहिए, बताइए, ये तो अभी तक आपने काउंट ही नहीं करा। तो ए बी और सी, एक ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों, ए बी और सी। ऐसे ही एक होगा बी डी सी, ठीक है, बी डी सी। ऐसे ही एक होगा सी ए और डी, ओके, एंड ऐसे एक होगा डी बी और ए। तो ये टोटल जो हमारे ट्राइंगल आप देख रहे हो बेटा, 4 यहां से और ये 4 अंदर छोटे वाले, तो 4 + 4 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। यानी कि पहले वाले फिगर में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए चीजों को। ये 8 तो हम अगर ऐसे काउंट करने चले जाएंगे तो फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी था, तो हमने कर लिया, लेकिन आगे जब चीजें थोड़ी सी टिपिकल होंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हम चाहेंगे कि हम चीजों को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़ें। चलो देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको यहां पर जगह है, देखिए ध्यान से, मैं आपको यहां पर फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आपको दिया गया था कुछ इस हिसाब से और आपको यहां पे बताने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए अब यहां पर होता क्या है कि अगर आपको यहां पर निकालने हैं, ये 8 ट्रायंगल्स निकल गए थे यहां पर, हम यहां पर एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक क्या होती है बच्चों, उसको देखिए। आप कहीं पर भी, भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक का नाम है काउंटिंग, तो पूरे टॉपिक में हमें काउंटिंग ही करनी है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, हमने काउंटिंग कर दी। अभी तक जब हम ट्राइंगल में ये कंसेप्ट लगाते थे तो बच्चों आप क्या करते थे, इन सबको जोड़ देते थे ना, क्योंकि वो एक लाइन में पूरा होता था, लाइन सेगमेंट में आप जोड़ते थे। लेकिन अब यहां पर आपको जोड़ना नहीं है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस तरह से काउंटिंग करने के बाद आप काउंटिंग कहीं पे भी कर सकते हैं। आपका मन है आप 1 यहां लिखिए, आप यहां लिखो 1, 2, 3, 4। आपका मन है नहीं सर हम 1 यहां नहीं लिखेंगे, हम तो 1 यहां पर लिखेंगे इस पर्टिकुलर प्लेस पे, आप यहां पर लिखिए, कोई इशू नहीं है। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हम क्लॉकवाइज में 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख रहे हैं। आपका मन है नहीं हम क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे, हम तो एंटी क्लॉक लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 आप ऐसे लिखो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप लिखोगे काउंटिंग तो आप देखोगे कि जो बिगेस्ट नंबर है वो क्या आने वाला है, वो 4 ही होगा। बिगेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 4 होगा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। और हमारा कंसेप्ट कहता है कि हम बिगेस्ट नंबर में अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 2 का। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट है कि बिगेस्ट नंबर जो भी आप लिखोगे उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिगेस्ट नंबर हमारा यहां क्या है बच्चों, 4। तो 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई हमेशा होगा, ये नंबर वेरी कर सकता है, ये वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 4 2 हमारा आंसर क्या हो गया अभी भी बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ बेटा, स्काई जी कह रहे हैं 8 होगा, बिल्कुल सही है बच्चों, हमने भी 8 ही लिखा है ना। चलिए कुछ चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। अगर हम यहां पर बात करें, जो आप यहां पर फिगर देख रहे हो हमारा ये वाला, अब सेम चीज हमें यहां पर भी लगानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो भी मैंने आपको इसमें रोक के रखा है कि हम 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। चलिए आप बताइए कि हम 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। हम यहां पर 3 का भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, हम यहां पर 4 का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। तो हम 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बच्चों, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए फिलहाल ये वाली ट्रिक यहां पर लगाएं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बेटा बड़ा वाला नंबर क्या है, 8। इस बार 8 में मल्टीप्लाई किसका होगा, हमेशा ही 2 का होता है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आंसर हो गया, बताइए कितना, 16। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो 16 आ गया। अब इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, कि ये 16 और ये वाला 8 अगर आ रहा है और हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो वो क्यों करा। ठीक है, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं करा है कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ होगा, मैं एक बार देख लूं। अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया इस पर। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, समझिएगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहां पर बात करें, ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल आपको आंसर्स तो समझ में आ गए। क्या मैं इसको रब करके एकदम फ्रेश बनाकर आपको दिखाऊं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखिए पहले का आंसर क्या था, 8, और दूसरे का आंसर क्या था, 16। समझिए जो 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा गया है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ओके, देखो इस हिसाब से हमारा पहले वाला फिगर बना था, लाइक दिस, ABCD जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा हमारा फिगर कुछ इस हिसाब से था। ठीक है, ये हमारा फिगर था। तो अब कंसेप्ट को सीखने से पहले जरा यहां पर अप्लाई करते हैं। आप बच्चों ने क्या करा है, ये वाली जो ट्रिक अगर आपको पता थी तो शायद आपने यहां पर भी, बिकॉज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, सिमिट्री है सर। श्रीकांत जी कह रहे हैं सिमिट्री है, आनंद राज जी कह रहे हैं बिकॉज 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अच्छा पता नहीं सर हमें। पुनीत जी कह रहे हैं हाँ सर समझ में आ रहा है, थैंक यू।
प्रियंका राणा, किसी होशियार ने बताया होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपको प्रॉपर रीजन बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जी, क्योंकि हर एक ट्रायंगल का 2 भाग बन रहा है। अच्छा ठीक है, सिमेट्री। श्रीकांत जी, आपने सिमेट्री की स्पेलिंग गलत लिखी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। इंग्लिश कब स्टार्ट हो रही है बेटा? अभी इंग्लिश हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इंग्लिश के लिए भी बात चल रही है। इंग्लिश के लिए एक ऐसा आपके लिए एजुकेटर बुलाया जाएगा, ठीक है। बात चल रही है जिसके मेंस में सीजीएल में 190 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए बेस्ट चीजें लाई जा रही हैं चैनल पर। ओके, प्रिंसी जी कह रही हैं आमने सामने की कोऑर्डिनेटर में भुजाएं बराबर होती हैं, इससे 2 का मल्टीप्लाई। चलो अब जल्दी से इसको रिवील करते हैं, रीजन क्या है समझो जरा बेटा। यहां पर अगर आप देखो थोड़ा सा, ठीक है, चलिए अब कमेंट बंद कर दीजिए, अब पहले आराम से सुनिए, समझिए चीजों को कि क्या हुआ। अगर मैं यहां पर ABCD लिखूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर इस हिसाब से ABCDEFG और H, ठीक है। अगर हम यहां पर लिखें बच्चों, और इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो AC है, ये AC और ये जो BD है, अगर मैं इसको हटा दूं यहां पर, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया तो ये O वाला पॉइंट भी हट गया। अब मुझे बता दो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, बताओ। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें तो ट्रायंगल्स है ही नहीं, 0। चलिए ठीक है, मैंने कहा ओके। आप एक काम करिए, इस AE को और इस CG को भी हटा दीजिए, तो ये ऐसे हो गया। अब मैंने आपसे फिर से पूछा कि बताओ यार इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने। अब आप कहेंगे सर फिर मजाक कर रहे हो यार, अभी यहां मजाक करा, मन नहीं भरा आपका, फिर मजाक करो दोपहर में, है। अब आप कहोगे फिर से भाई ट्रायंगल्स कितने हैं, 0। तो अब आप एक बात बताओ, क्या आपकी लाइट जली थोड़ी सी, है ना, मिंटोस खाया करो, लाइट जलती है उससे ना, ऐड आती थी। तो अब आप एक बात बताइए कि यहां पर ट्रायंगल्स कितने, 0, यहां पर ट्रायंगल्स कितने, 0। ये क्या हो गया भाई, सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट हटा दिए और हमारे ट्रायंगल्स खत्म हो गए एकदम से। अभी तो आप कह रहे थे यहां पे 16 ट्रायंगल्स और यहां पे 8 ट्रायंगल्स। तो होपफुली क्लियर हो रही होंगी चीजें, है ना। ये बेटा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे ट्रायंगल्स थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, ये जो आप अंदर लाइन सेगमेंट देखते हो ना, ये लाइन सेगमेंट्स, इनका नाम है और इनको कहा जाता है विकर्ण या फिर डायगोनल्स। समझ में आई बात। और बेटा एक चतुर्भुज में कितने डायगोनल्स होते हैं, 20, 30, 40, 50, 2 होते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेटर होता है उसमें डायगोनल्स कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। ये रीजन होता है कि हम क्या करते हैं, कितने का मल्टीप्लाई बताइए, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया क्यों 2 का मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, क्योंकि जो हमारे ट्रायंगल्स थे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, डायगोनल्स के ऊपर। देखो जैसे ही आपने डायगोनल्स को हटा दिया आपके ट्रायंगल्स बेटा खत्म हो गए। समझ में आ रही है आपको बात? तो जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ आपको? अब यस करिए अगर आपको समझ में आ रहा हो कि क्यों 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो सिमेट्री वाली बातें थी या फिर ट्रायंगल्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। मेन हमारा लॉजिक क्या है, डायगोनल्स की संख्या सिर्फ 2 होती है और हमारे ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स की वजह से बनते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल आपको यहां तक भी चीजें, है ना। ओके, प्रियंका राणा जी समझ में आ गया आपको, चलिए शुक्र है सभी का। मुकेश कुमार जी को भी समझ में आ गया है, ओके ठीक है। आप सब कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। आप ये मत देखिएगा कि आज की क्लास में सिर्फ हमने 4 क्वेश्चन करे या 10 क्वेश्चन करे, नहीं। आप ये देखिएगा कि आज की क्लास आपको समझ में आई। और होपफुली ये कंसेप्ट शायद मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होगा जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अब आज के बाद आपको पता लग गया कि क्यों 2 का मल्टीप्लाई होता है ना। क्लियर हो गया मेरे ख्याल सबको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को हटा देते हैं फटाफट और अब हम जल्दी से अपने इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो डायगोनल्स वाली बात हमने कंप्लीट करी, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था कोऑर्डिनेटल कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि कंसेप्ट ये था कि डायगोनल्स 2 होते हैं, ठीक है। ओके, कंसेप्ट क्लियर। मोहम्मद जी कह रहे कंसेप्ट क्लियर, ठीक है बेटा आ जाइए। सर्जिकल स्ट्राइक ऑन काउंटिंग फिगर्स, अरे अभिषेक जी क्या बात कर रहे हैं आप चलिए इस फिगर की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से, ठीक है, कमेंट बाजी एकदम रुक जाए थोड़ी देर के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक एकदम रुक जाए। अब जरा दिमाग लगाओ, एक बात बताओ, तुमने यहां पर ये ट्रिक लगा दी होगी कि 1 2 3 4 5 और 6, और तुम्हारा बड़े आराम से तुमने 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा और अपना आंसर दे दिया प्यारा प्यारा सा कितना, 12। अब आप एक बात बताओ, ये ए एक डायगोनल है, लेकिन क्या यहां पे दूसरा डायगोनल मिलाया गया था? नहीं। तो जब नहीं मिलाया गया तो आपने ये ट्रिक कैसे लगा दी? गलत हो गई ये ट्रिक। बात समझ में आ रही है? ये ट्रिक वहीं पर लगेगी बेटा, ये मल्टीप्लाई वाली ट्रिक, ये 2 का मल्टीप्लाई आप तभी करोगे जब एटलीस्ट दोनों डायगोनल्स जरूर मिले हों। देखो चीजों को समझना,
फिगर्स आपके सामने कुछ इस हिसाब से हैं, ये दो डायगोनल्स मैंने मिला दिए, ए बी सी और डी, यहां पे पॉइंट है ओ, फिर भले मैं इसको एक को मिला दूं कोई इशू नहीं है, यहां पे ट्रिक लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि मैंने यहां पे डायगोनल्स को मिलाया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ई है बच्चों, ये एफ है, ठीक है। यहां पर तो ट्रिक लगेगी, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स मिले हुए हैं। लेकिन यहां पे ट्रिक नहीं लग सकती, यहां पर आपको मैन्युअली काउंट करने होंगे, ठीक है ना। यहां पर आपको खुद गिनने पड़ेंगे, यहां ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे डायगोनल्स नहीं थे। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, यहां पे डायगोनल्स नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो यहां पे पहले हम जल्दी से बताते हैं कितने होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बड़ा नंबर है बेटा, इसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 12। यहां पर इसलिए हो रहा है बेटा, क्यों? क्योंकि आपके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो यहां पर मिले हुए हैं, ठीक है, विकर्ण मिले हुए हैं, इसलिए आपका आंसर 12। लेकिन यहां पर देखो डायगोनल्स नहीं मिले, इसलिए मैन्युअली काउंट करो। चलो देखो काउंट करते हैं बेटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, क्या नाम है इसका? ए बी और आई, ठीक है। होपफुली आप देख पा रहे हैं, ए बी आई एक ट्राइंगल है। ऐसे देखो ए आई और एच, ए आई और एच एक ट्राइंगल है, ए बी आई ए आई एच। ऐसे नीचे देखो क्या नाम है? आई डी ई, क्या नाम है? आई डी और ई। ऐसे देखो नीचे ई आई और एफ, ई आई और एफ, ठीक है बेटा। चार तो ट्राइंगल्स आपके ये हो गए। ये देखो बड़ा वाला, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए ई और जी, तो ए ई और जी एक होगा ट्राइंगल, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट देखिए ए ई और सी, तो ए ई और सी, ठीक। तो टोटल इतने ट्राइंगल्स आपके पास आएंगे, 3 + 3 6, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है 6, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 12, ठीक है। तो एक बार यस करके बताइए भाई अगर आपको समझ में आ गया तो। प्रियंका राणा जी कह रही हैं 8। अच्छा, ध्यान से करिए भाई, आंसर क्या होगा आपका? 6 होगा बेटा, ठीक है। 8 नहीं होगा आंसर। यहां देखो दो ट्राइंगल्स यहां पर, दो ट्राइंगल्स यहां पे 4, एक बेटा ये बड़ा वाला ट्राइंगल 5 और एक इसके ऑपोजिट में ट्राइंगल 6, ठीक है। तो 6 ही होंगे, 8 नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, होपफुली क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। अभी तक आपने एक क्वाड्रिलेटरल देखा है, अब हम 2 क्वाड्रिलेटरल करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? ठीक, देखिए इस बार जो आपके पास ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है, सॉरी, जो शेप है आपके पास वो कुछ ऐसी है। इस पर्टिकुलर फिगर में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर कितने हैं, ठीक है। ये आपके पास शेप है ए बी सी, यहां पर डी, यहां पर ई है, यहां पर बच्चों एफ है, दिस इज जी, दिस इज एच, ठीक है। इस पर्टिकुलर शेप में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर कितने होने वाले हैं, ठीक है। रेहान जी कह रहे हैं मस्ट क्लास है सर। प्रियंका राणा जी कहाँ चल रहा है, मतलब कहाँ जा रही हैं भाई आप? चंद्रशेखर जी जैन सर, तो जैन दोस्त जय, आपका आंसर आ रहा है 18, ठीक है। आंसर करिए बेटा, जल्दी से आंसर स्टार्ट करिए करना। ओके, 18 18 18, ठीक है, ठीक, आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया 18। चलिए ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और देने जा रहा हूं, ठीक है। उन चीजों को ध्यान से समझेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको 2 क्वेश्चंस एक साथ कराता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। देखो अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया वो कुछ ऐसा था, ठीक है, इस हिसाब से यहां पर, और अगला क्वेश्चन देखो एक आपके सामने ये ऐसे है, ठीक है, लाइक दिस। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर कितने होने वाले हैं। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा कि हाँ सर आ रहा है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, IJK, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट था ABC D। पॉइंट सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं ताकि मैं आपको डेजिग्नेशन अच्छे से बता पाऊँ कि क्या है उसका, है ना, नाम क्या है ट्राइंगल्स के,
ठीक है। 2 फिगर आपके पास यहाँ पर ये हैं। कोर्स पूरा कंप्लीट करवाना सर रेहान अबू जी। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल परेशान मत होइए, पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इशू नहीं है यहाँ पे कोर्स से। बस थोड़ा सा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस यहीं पे करा दूं ताकि आपको किसी किताब को रेफर ना करना पड़े। आप यकीन मानिए, मैं जब आपको पूरा पढ़ा लूंगा उसके बाद मैं आपको 2016 2017 के अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर तो आपको करा ही रहा हूँ बीच में, ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसमें अगर हम यहां पर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, जरा ध्यान से समझना। हम अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये हमारा एक स्क्वायर है, उसके बाद ये हमारा एक स्क्वायर है, या फिर क्वाड्रिलेटरल जनरल आप मान सकते हैं, तो यहां पे ट्रिक लग जाएगी 1 2 3 4, बिगेस्ट नंबर इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 8, है ना। तो यहां से हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल के आ जाएंगे, 8 निकल के आ जाएंगे। सेम कंसेप्ट बेटा यहां पर लगेगा, यहां पर भी कितने निकल के आ जाएंगे, 8। इतनी बात क्लियर हो गई। तो 8 यहां से 8 यहां से 16 हो गए। अच्छा, ये ट्रिक क्यों लगी, फिर से ध्यान समझो। ये AE और BF जो है ये डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स होंगे तो ये ट्रिक लगेगी, ठीक है ना। यहां पर भी ये दोनों डायगोनल्स है तो ट्रिक लग रही है। 8 + 8 कितने हो गए, 16। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कमेंट बाजी 2 मिनट के लिए रुक जाए, बिल्कुल भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनिए बेटा। जब 2 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ध्यान सुनना, जब 2 क्वाड्रिलेटरल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो जब जुड़ रहे हैं तो नो डाउट कोई एक मर्जिंग लाइन होगी जो उनको जोड़ती होगी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर आप बात करो तो ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन सेगमेंट, जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जब 2 क्वाड्रिलेटरल आपस में जुड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से होता क्या है बच्चों, उसकी वजह से होता ये है कि वो दोनों के दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो अपनी मर्जिंग लाइन पे 2 जंक्शंस क्रिएट करते हैं। ये 2 जंक्शंस कहां पर बनते हैं, मर्जिंग वाले लाइन सेगमेंट पे। बेटा एक B पे बनेगा और एक कहां पर बनेगा बच्चों, E पे बनेगा, ठीक है। एक कहां पर बना, B पे, और एक कहां पर बना, E पे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मे भी तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि हमने क्यों बनाया, तो सुनो। 16 ट्राइंगल्स हो गए थे, बाकी आपने जो काउंट करा है एक्स्ट्रा में वो आपने यही तो करा होगा, F B और D। ये देखो F B और D, ये दिख रहा है, ये F B और D, इसी के लिए बेटा एक जंक्शन क्रिएट कर दिया गया, कहां पर, B पर। तो ये अब हमको ऐसे काउंट नहीं करना, हम क्या मान के चलेंगे कि जब भी 2 क्वाड्रिलेटरल जुड़ेंगे तो मर्जिंग वाले लाइन सेगमेंट पे कितने जंक्शंस क्रिएट होंगे, 2, एक यहां पर और ऐसे ही एक नीचे। ये वाला देखो, ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, ये वाला, तो ये भी तो आएगा। तो AE और C, ठीक है, AE और C बच्चों, तो ये आपके 2 ट्राइंगल्स और हैं। तो 16 + 2 कितना हो गया हमारा आंसर, 18, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट भी कि जब भी 2 क्वाड्रिलेटरल आपस में जुड़ते हैं तो मर्जिंग वाले लाइन सेगमेंट पे 2 जंक्शंस क्रिएट होते हैं। तो इसका आंसर है हमारा कितना, 18। सेम यहां पर देखो जल्दी से बेटा, 8 यहां से, 8 यहां से, 8 यहां से, ठीक है। मेरे ख्याल 24 तो आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल आपस में मिल रहा है, कौन से लाइन सेगमेंट से बताओ जल्दी से, BG लाइन सेगमेंट से। तो एक बेटा बनेगा जंक्शन B पे, एक जंक्शन क्रिएट होगा G पे। ये B वाला कौन सा है, HB और F, ठीक है ना, HB और F, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, AG और C, ठीक है, AG और C, ये 2 हो गए। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल आपस में जुड़ रहे हैं। अब ये जुड़ रहे हैं तो फिर इनका जो मर्जिंग वाला लाइन सेगमेंट है वो कौन सा है, CF। तो एक C पे बनेगा और एक कहां पर बनेगा, F पे, ठीक है। C पे बनेगा तो G C और E, क्या नाम है, G C और E। और ऐसे ही एक F पे बनेगा, क्या नाम होगा, B F और D, ठीक है। तो ये टोटल हमारे जो आप देख रहे हो ये 4 जंक्शन से ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। प्रिंसी जी कह रही हैं कि रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है, समझ में भी आता है, स्पीड कैसे तेज होगी। बेटा कंसेप्ट्स समझते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, आपको खुद नहीं पता लगेगा। आप रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हार्डली 8 से 9 मिनट में करने लगोगे, ठीक है। तो अब बस ये है, थोड़ा सा समझिए, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने आप चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक। तो फुली क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो 24 बेटा यहां पर थे और 4 ये थे, तो टोटल हमारा आंसर यहां से कितना हो गया, 28, ठीक है। क्लियर हो गया, तो 28 रहेंगे। एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ भाई क्लियर हो गया, जंक्शन वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया। तो एक बार जल्दी से यस करिए सारे बच्चे, अगर आपको क्लियर हो गया है तो। ओके, क्योंकि देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था आज का, और एक बार जल्दी से यस कर दीजिए सभी बच्चे अगर आपको समझ में आ गया है तो। और कल के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। देखो हर क्लास में हम कोशिश करेंगे कि होमवर्क करें, ठीक है ना, हर क्लास में कोशिश करेंगे कि होमवर्क करें। और अगले वाले क्लास में आपको बताना है, जो अभी एक बात भी हुई थी कि स्टार वाला, है ना, तो आप बता दीजिए। देखो शक्तिमान हम सब ने अपने बचपन में बहुत देखा है ना,
हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, पक्की बात है। तो आपको बताना है शक्तिमान वाला स्टार है कौन सा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिन कराने हैं। देखिए ये वाला स्टार होता है शक्तिमान वाला, ठीक है, या फिर ये वाला स्टार होता है शक्तिमान वाला, ठीक है। आपको बताना है कौन सा स्टार है शक्तिमान वाला, और इसमें आपको बताने हैं दोनों में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप बताएंगे कि भाई कितने हैं, ओके। ये आपका होमवर्क है बच्चों कल का, और इस क्वेश्चन को आपको करके आना है, ठीक है। तो होपफुली आपको भाई चीजें समझ में आई हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप देख लीजिए अच्छे से, और ये क्वेश्चन आपको कल करके लाने, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आप आराम से क्वेश्चंस को देख पाएं। कल इसी समय 2 बजे बच्चों हमारी लाइव क्लास होगी रीजनिंग की। फिर से हम लोगों ने अब तक अगर देखा जाए करीब 15 से 16 अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। 2 क्लासेस में हमने किए हैं। अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी तक 2 क्लासेस में आपने हल्के क्वेश्चंस करे हैं, है ना। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आपकी जो आगे फाउंडेशन है, ठीक है, जो आगे और आप फ्लोर्स बनाओगे, इमारत जो होंगी वो और अच्छे से होंगी, है ना। तो बस यही एक मेरा मेन मोटिव है। तो आज की क्लास करीब देखा जाए तो 46 मिनट्स की हो गई है, ठीक है। तो होपफुली इतना आज के लिए आपके लिए जरूरी था और सही भी है ना। चलो आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब 8 आंसर नहीं है बेटा दूसरे वाले का, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर चलिए कल ही रिवील करेंगे। तो होपफुली भाई आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी चीजें, और अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग।